वहीं अमेरिका ईरान में दूसरे दौर की बातचीत अटकती हुई दिख रही है, लेकिन पाकिस्तान अपनी तैयारियों में लगा हुआ है। पाकिस्तान चाहता है किसी भी तरह से अमेरिका और ईरान दोनों एक बार फिर से इस्लामाबाद में बातचीत की टेबल तक आ जाएं। इसके लिए खुद पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ईरानी नेताओं की मान मनौवल में लगे हुए हैं। न अब तक अमेरिका ईरान की दूसरे राउंड की बातचीत तय है, न ही ईरान की ओर से प्रतिनिधि भेजने का ऐलान हुआ है। ईरानी जहाज पर अमेरिकी नेवी के कब्जे के बाद वार्ता की संभावनाओं पर पानी फिरता दिख रहा है, लेकिन किसी भी तरह साख बचाने की कोशिश में जुटा पाकिस्तान अपनी तैयारियों में लगा है। एक बार फिर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से फर्स्ट राउंड की वार्ता जैसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। अमेरिका ईरान की बातचीत से पहले रेड जोन को बंद कर दिया गया है। वर्क फ्रॉम होम के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद के अति सुरक्षित रेड जोन में स्थित सभी दफ्तरों और स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया गया है। रेड जोन में स्थित सभी मंत्रालय, विभाग और सरकारी दफ्तर आज बंद रखे गए हैं। कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम का निर्देश दिया गया है। हालांकि जरूरत पड़ने पर उन्हें बहुत कम समय के नोटिस पर वापस बुलाया भी जा सकता है। अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि जिन होटल में रुकेंगे उन्हें खाली करा लिया गया है। उनमें ठहरे लोगों को कल ही दूसरे होटलों में जाने के लिए कह दिया गया था। रेड जोन के भीतर आने वाले स्कूलों और शिक्षण संस्थानों को भी बंद रखने का आदेश दिया गया है। इस्लामाबाद में ये लॉकडाउन दिखाता है कि अमेरिका ने जिस देश को मध्यस्थता के लिए चुना है, सुरक्षा को लेकर उसकी असल हालत क्या है। 11 अप्रैल को इस्लामाबाद में दोनों देशों के बीच हुई 21 घंटे की मैराथन बातचीत नाकाम हो गई थी। कुछ मुद्दों पर सहमति की बात कही गई, लेकिन होर्मुज पर नियंत्रण और परमाणु कार्यक्रम की शर्तों पर अब तक सहमति नहीं बनी। The USA will get all nuclear dust. You know what the nuclear dust is? That was that white powdery substance created by our B-2 bombers, those great B-2 bombers, late one evening 7 months ago. No money will exchange hands in any way, shape, or form. Iran, with the help of the USA, has removed or is removing all of the sea mines. And most importantly, it never agreed, and you'll understand, they will never have a nuclear weapon. They will never have a nuclear weapon. अब ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान से दोबारा बातचीत की तैयारी है। वो फिर से अपने सैन्य अभियान की कामयाबी का जिक्र कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे ईरान को अमेरिकी सेना ने बड़ी चोट पहुंचाई है। And we'll be talking about Iran later. We have very good conversations going on. It's working out very well. They got a little cute, as they have been doing for 47 years, and nobody ever took them on. We took them on. They have no Navy. They have no Air Force. They have no leaders. They have no nothing. Actually, their leaders are, it is regime change. You call that enforced regime change. But we're talking to them. They wanted to close up the strait again, you know, as they've been doing for years. And they can't blackmail us. लेकिन ट्रंप का यही रुख अब दूसरी राउंड की बातचीत से पहले बाधा बना गया है। जिस तरह से ओमान की खाड़ी में ईरान जहाज पर अमेरिकी नेवी ने कब्जा किया, उसने दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा दिया। ईरान ने अपना डेलीगेशन इस्लामाबाद भेजने से इनकार कर दिया है। ईरान का कहना है कि अमेरिका की मांगें हद से ज्यादा और अवास्तविक है। ईरान ने आरोप लगाया कि अमेरिका बार बार अपने रुख में बदलाव कर रहा है। साथ ही बयानों में लगातार विरोधाभास भी देखने को मिल रहा है। ईरान ने होर्मुज में जारी नाकेबंदी को युद्ध विराम का उल्लंघन बताया है। देखिए, हमने भी ये खबर देखी है कि ईरान जो है शायद सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स में नहीं आए, लेकिन अमेरिका से अभी तक इस तरह की कोई भी खबर नहीं आई है। हमें ये भी समझना होगा कि अगर एम्बेसडर विटकॉफ वहाँ जा रहे हैं, जैरेड कुशनर वहाँ जा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि ईरान से रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ आएंगे, नहीं तो वो ट्रैवल नहीं करते यहाँ से। साथ ही साथ इसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व है। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की बात हुई है इरानियन फॉरेन मिनिस्टर के साथ थोड़े घंटों पहले। तो अगेन ये खबरें ज़रूर आई है। हमने देखा है जो ईरान के हवाले से खबर आई है, ईरान की न्यूज़ एजेंसी के हवाले से खबर आई है। लेकिन आई थिंक दिस इज़ अ डोमेस्टिक मैसेजिंग जिसका जिक्र प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी किया कि वहाँ पे एक इनफाइटिंग हो रही है बिटवीन जो चाहते हैं युद्ध को नेगोशिएट करके रोकने की तरफ लेके जाया जाए, और जो ऐसे कई लोग हैं विद इन द IRGC कमांड जो चाहते हैं कि हम इस टॉक्स का हिस्सा ना हो। तो आई थिंक वो इनफाइटिंग हो सकता है उनके हवाले से कहीं खबर निकली हो। लेकिन जहाँ तक हमारी जानकारी है कि ईरान पार्टिसिपेट कर रहा है इस्लामाबाद में सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स में, और हो सकता है कि आने वाले 14-15 घंटों में हमें समझने को मिले कि किस तरह से और किस डायरेक्शन में ये टॉक्स जा रही है।
अमेरिका का रवैया का हवाला देकर ईरान बातचीत को तैयार नहीं है, तो ऐसे में पाकिस्तान में जारी ये सारी तैयारी धरी की धरी रह सकती है। यही वजह है कि इन सारे घटनाक्रम के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान से फोन पर बातचीत की और उन्हें दूसरे राउंड की बातचीत के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन तमाम कोशिश के बाद भी बात बनती नहीं दिख रही है। अगर ईरानी प्रतिनिधि इस्लामाबाद नहीं आते तो पाकिस्तान को भारी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। आज तक ब्यूरो।